निंजा की बात सुनकर बोका के चेहरे पर नाराजगी दिखने लगी, लेकिन निंजा के खूंखार नजरों के सामने वो कुछ भी कहने की हिम्मत नहीं कर पाया। आखिर उसने अपनी आंखों से देखा था कि किस तरह निंजा ने माशका को जख्मी किया था। बोका मजबूरी में अपने चमगादड़ पर वापस बैठ गया और गुस्से भरी नजरों के साथ निंजा को घूरते हुए वहां से चला गया। उसके पीछे उसके साथी भी जा रहे थे। उन्हें जाता देख रीता की मां चैन की सांस लेने लगी। कुछ ही मिनटों में वहां इकट्ठा भीड़ खाली हो गई थी। तभी रीता की मां ने निंजा की तरफ देखा, जिसके चेहरे की खूंखार झलक छोटू के पास आते ही पूरी तरह गायब हो गई थी। फिर वो सभी नौपूछ कबीले के अंदर चले गए। इसके बाद रीता की मां और बाकी लोग एक इमारत के सामने खड़े थे। उनकी नजरें उस इमारत की दूसरी मंजिल पर जा रही थी, जहां उन्हें दो लोग खड़े दिखे। दोनों में से एक था निंजा, जिसकी बेहद खूंखार और बेरहम फौज नौपूछ कबीले के बाहर आराम कर रही थी। भले ही फौज के योद्धाओं ने नौपूछ कबीले के अंदर कदम भी नहीं रखा था, लेकिन इसके बावजूद कबीले वालों को उनकी शक्तियों से थोड़ी घबराहट महसूस हो रही थी। आज जो कुछ भी हुआ था वो बड़ा ही रोमांचक था। पहले तो नौपूछ कबीले को लगा था कि वो बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ने वाले थे, पर आखिर में निंजा की बात से साफ हो गया था कि उसके रहते कोई भी नौपूछ कबीले का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। इस बारे में सोचते हुए रीता की मां ने कहा, यकीन नहीं होता कि ध्रुव जिस भाई को ढूंढ रहा था वो असल में ज्वाला जनाब था। ध्रुव का आना हमारे नौपूछ कबीले के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। आगे से वो दोनों दल ना तो हमसे लगान वसूल करने की कोशिश करेंगे और ना ही हम पर अपनी ताकत आजमाने की। इतने में उनके बगल में खड़ी रीता ने मुस्कुराते हुए कहा, आप ठीक कह रही हो मां, ज्वाला जनाब जी तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। वैसे जितना मुझे पता है उस हिसाब से ध्रुव जी के दो भाई हैं। एक तो ये ज्वाला जनाब निंजा जी हैं और इन दोनों के सबसे बड़े भाई मार्कस से आए कोई योद्धा हैं। अगर ये दोनों इतने ताकतवर हैं तो वो भी बहुत ज्यादा ताकतवर होंगे। जैसे रीता की मां और पास ही खड़ी बुजुर्गों ने मार्कस का जिक्र सुना तो उनके चेहरों का रंग बदलने लगा। जाहिर सी बात थी कि दरिंदों के इलाके में मार्कस से आए योद्धाओं ने जो कबीला तैयार किया था वो पूरे इलाके के 4 सबसे ताकतवर कबीलों में गिना जाता था। इतने में रीता की मां ने आ भरते हुए वापस अपनी नजरें